वन्देऽहं श्रीगुरुपादकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं देवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय राधा माधव कौशिक আছে এখানে কৌশিক কৌশিক माइक सेवा के लिए थोड़ा हाथ को करेंगे माइक स्टैंड कहीं माइक स्टैंड हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रमानंद ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तभी हम यहाँ पहुँचे हैं गोकुल बंधन। ये गोकुल महावन के अंतर्गत है। भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में ये उखल बंधन लीला प्रकट की, जो कि श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंध में ये वर्णन है। श्रील प्रभुपाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बुक में इस कथा को बड़े सुंदर रूप से, बड़े विस्तारित रूप से वर्णन किए हैं। तो इस संसार के हरिबोल एक महान पवित्रतम स्थान पर हम उपविष्ट हुए हैं। हरे कृष्ण हरिबोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये कथा अत्यंत रुचिकर है और बहुत ही सुंदर है। सबको बहुत बड़ा मधुर लगेगा ये कथा। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, और जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंद्र में इस कथा को भी वर्णन करते हैं। एक दिन मैया यशोदा सोचने लगी कि हमारे लल्ला ये मक्खन क्यों चोरी करने जाता है दूसरे के घर में। हमारे घर में 9 लाख गाय है। नंद महाराज के 9 लाख गाय थे। कितने? 9 लाख। 1 2 1000 2000 5000 1 लाख नहीं, कितने हैं? 9 लाख। और उसमें कितना दूध होता होगा, कितने मक्खन, कितने दही होते होंगे। तो भी बेचारा लल्ला को दूसरे घर में जाकर चोरी करके खाना पड़ता है। और कितने सारे ब्रजांगना हैं आकर मैया। अच्छा, बांगाली लोग बुझा যাচ্ছে কে বুঝতে পারছেন না? বিলকুল হাত উপরে করবেন। বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারা যাচ্ছে তো? বুঝতে পারছেন না একটুও না? বাংলা বলতো বয়স্ক আছে একদম 50-এর উপরে গেলে। আচ্ছা, খালি দুজন একটু বুঝতে পারছেন না? পুরো তো প্রোগ্রাম পুরো বোর হয়ে যাবে। চেষ্টা ধ্যান সহকারে চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, আমার হিন্দি এত ভালো না, একটু বাংলা অসর থাকবে তো বুঝে নিয়ে হতেন তো তাহলে। বুঝতে পারছেন না? তাহলে আর অসুবিধা কি কোথায়? একমাত্র আপনার চিকেন তো পুকুর মা বুঝতে পারছে না। এক একটু শব্দ বুঝতে পারবেন। একদিন সকালে মা যশোদা ভাবছেন, আচ্ছা কতজন বাঙালি আছেন হাতে একটু তুলে রাখুন দেখি। अच्छा, बांग्ला कितने लोग समझते नहीं? हाथ ऊपर उठाएंगे। समझते नहीं बिल्कुल। बांग्ला आप समझते हैं?
जो समझते नहीं बांग्ला हाथ पर, तो भी हम हिंदी बोलेंगे। हाँ सही अगर एक भी होगा तो बोलना पड़ेगा, सबको क्योंकि हिंदी सब लोग समझते हैं। साथ में। ঠিক আছে, এক একটু বাংলা বলবো। হ্যাঁ, अरे এই কথা অত্যন্ত মধুর, আর আমি একটা মধুর সুন্দর জায়গায় উপস্থিত হয়েছি। এইখানে আজ থেকে মোটামুটি 5000 বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওনার ছোট্টবেলায় শিশুকালে এক সুন্দর লীলা প্রকট করেছিলেন, উখল বন্ধন লীলা। মা ওনাকে বেঁধে দিয়েছিলেন। ভগবানকে লোক ভক্তি করে ওনার চরণের নখের ঝলক দর্শন করার জন্য যে যোগী ঋষিরা হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করেন, তারপরে কি হয় না, ওনার চরণের শ্রীচরণ কমলের নখের কোনার একটা ঝলক দর্শনের জন্য হাজার হাজার বছর তপস্যা করতে হয়, তবে ওনার নখের কোণের জ্যোতি একটা দর্শন হয়। আর সেই ভগবানকে সেবা দেওয়ার জন্য লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শিব, গণেশ, যমরাজ লালায়িত থাকেন। হাজার হাজার লক্ষ্মীরা লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানম, হাজার হাজার লক্ষ্মীরা লাইন দিয়ে অপেক্ষায় থাকেন কখন আমার বাড়ি আসবে ভগবানের শ্রীচরণের কমল একটু আমি সম্বাহন করব, পদ সম্বাহন করব। আর সেই ভগবানকে একজন স্ত্রী মা যশোদা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারলেন, কান মুড়ে দিলেন। হ্যাঁ, ভগবান ভয় পাচ্ছেন, আর ডান্ডায় মারার জন্য ডান্ডা তুলেছেন, তো ভগবান ভয় পেয়ে যাচ্ছেন কোথায় মারটা না পড়ে যায় পিঠে। তো এসব লীলা করছেন ভগবান। তাহলে কত বড় যোগিনী হবেন, কত বড় যোগী হবেন, হ্যাঁ, কত বড় তপস্বিনী হবেন, যিনি কি ভগবানকে প্রেমের দ্বারা এতভাবে বেঁধে নিয়েছেন যে ভগবান তার হাতের দ্বারা মার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। কান মুড়ে খাবার মেনে নিয়েছেন, যে ঠিক আছে কানটা মুড়ো, কেন তুমি বহুত তপস্যা করেছো, বহুত প্রেম ভক্তি করেছো আমার জন্য। तो माँ यशोदा सवेरे ऐसा विचार करने लगी, लल्ला को क्यों चोरी करने जाना पड़ता है। जरूर हमारी जो दासियां है ये ठीक से मक्खन नहीं बनाती है, हाँ, जिसके कारण हमारे लल्ला को अच्छा मक्खन पाने के लिए दूसरे के घर में जाकर खाना पड़ता है चोरी करके। अगर मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी अच्छी मक्खन तो लल्ला को दूसरे घर में जाकर चोरी करके खाना नहीं पड़ेगा, और फिर मुझे जो है उल्हाना सुनना नहीं पड़ेगा। दूसरों की सब कंप्लेंट नहीं कराते हैं जो तक बस, अरे लल्ला, अरे मैं नंदरानी, तुम्हारी जो लल्ला है हमारे घर में मक्खन चोरी की, बहुत नष्ट भ्रष्ट किया, मटकी तोड़ी, बहुत कुछ उत्पात मचाया, ये किया वो किया। तो रोज रोज यशोदा मैया सुनकर थक गई, तो इसलिए विचार की कि खुद अपने हाथों से बनाऊंगी और लल्ला को खिलाऊंगी, ताकि लल्ला संतुष्ट हो जाएगा, फिर दूसरे घर में जाकर चोरी नहीं करेगा, नष्ट भ्रष्ट नहीं करेगा, फिर मुझे ये जो कंप्लेंट है सुनना नहीं पड़ेगा। तो सवेरे उठकर एक दिन मैया यशोदा ने क्या की, दही मथने लगी। तो हाँ, इतना सुंदर वर्णन है सुखदेव गोस्वामी, एक जैसे कि योगी रमनते योगी अनंत सत्यानंद चिदात्मने, एक योगी के हृदय में क्या विचार चलता है न, परम सत्य की लीला, परम सत्य परमेश्वर भगवान की कथा, उनकी लीला वो रमंथन करते रहते हैं, विचार करते हैं, उसमें ही मग्न रहते हैं, रमनते उसमें रमण करते हैं। रमनते योगी अनंत सत्यानंद चिदात्मने। तब मैया यशोदा एक बड़ी योगी है, बड़ी योगिनी, वो कृष्ण की ध्यान कर रही है। कैसे ना, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि दही तो मथ रही है लल्ला मैया, उनके कंगन जो है रुंझुन आवाज हो रही है, और उनके कपड़े थोड़े थोड़े ढीले हो जा रहे हैं, और इस तरह मन में विचार चल रहा है कि लल्ला सोया है, अभी लल्ला उठेगा जब ये मक्खन खाएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। लल्ला के भी छोटे छोटे दांत निकले हैं, कितना सुंदर दिखता है, उसके विचार में वो
मग्न है, और इस विचार से मग्न होने के कारण मैया की वात्सल्य रस इतना उमड़ पड़ा कि उनके स्तन से जो दूध है अपने आप क्षरण हो रहा है, हो रही है। जैसे गाय कभी कोई बछड़े की याद से उसके थन से दूध गिरती है, तो मैया की भी ऐसे हाल हो गई है। इतने वात्सल्य प्रेम है, इतने आदर, इतने छोटे लल्ला के प्रति उनकी स्नेह भाव है। ये कथा वर्णन है कि उनके कपड़े भीग रहे हैं वात्सल्य भाव से, माँ की लल्ला की याद करते हुए। वो भी रमन कर रहे हैं, कृष्ण की कथा चिंतन कर रहे हैं भगवान की। लल्ला यहाँ सोया है, और जब चर आजकल लोग वो क्या कहते हैं, ब्लेंडर से मक्खन निकालते हैं, मिक्सर ग्राइंडर। परंतु हमारे एक प्रभु कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद के शिष्य कहते हैं, माँ लोगों को ये जो चर्निंग रॉड है, दधी ओडिया कौन कहती, कौन कहती ना ना এইটাও जो দহি जो दंडटा खुआ खुआरे दही मुइले माँ मान स्वास्थ्य भल रहा, चेहरा सुंदर हम, देखा भल लगे, सुस्थ रहे। बोलছেন कि यदि मायरा এই दही चर्निंग रड दिए, बांगला की बोले घोलमुथनी দিয়ে যদি দহি মন্থন করবে তাহলে মায়েরা সুস্থ থাকবেন। এই যে গ্রাইন্ডারে ব্লেন্ডার ইউজ করাটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না। ওয়াশিং মেশিন বেরিয়েছে, কাপড় কেচে নিচ্ছে, শরীর নড়াচড়া নাই। তীর্থে এলে একদিন হাঁটলে, আরে আমি আজকে এত জার্নি করেছি, আমার তার 15 দিনে আমি উঠতে পারবো না ঘরে গেলে বিছানা থেকে, বহুত হাঁটা হয়ে গেল। আমার মনে আছে, আমার ছোটবেলায় যখন কোনো মেলাতে যেতাম, ওই যে আমার একজন দিদি বসে আছেন, মা উনি আমাকে সবসময় নিয়ে যেতেন। আরও ঘরে 10টা ছেলে, আমি জানি উনি কেন আমাকে নিয়ে যেতেন। যাক, নিয়ে সমুদ্রের ধারে যাবেন, ও দীঘা থেকে ঘুরে আসবেন, 20 কিলোমিটার হবে, হেঁটে আসতে কোনো ব্যাপারই নেই, সামান্য কথা, কোনো অসুবিধাই নেই। 20 কিলোমিটার কোনো ব্যাপার নয়। কেমন ও সমুদ্রের দুধ ঢালবেন, সেখান থেকে দীঘা যাবেন, দীঘা থেকে আসবেন, হেঁটে ঘরে আসবেন, सकाले बेरो संध्या फिर वो। तो हम जी थोड़ा बस में बैठते हैं, थोड़ा उतर जाते हैं, उससे बोला हम थक जाते हैं। अरे बाइक के पीछे बैठ कर कहीं गए, फिर पीछे बैठ कर आगे, फिर सोचे कि ना कितना जर्नी किया, कितना ट्रैवलिंग किया। अरे इसके लिए क्या हो रहा है, इस शुगर हमारी फायदा ले रहा है, ब्लड शुगर, वो चैलेंज रहता है। इसलिए फिर जिम खाना जाओ, पैसा खर्च कर पसीना निकालो, उससे बेहतर है नेचुरली पसीना निकलना। जो मैया कर रही है, उससे पसीना निकल जाएंगे ऑटोमेटिक, नेचुरली। फिर जाकर कसरत करने की पैसा देकर जरूरत नहीं है। तो चर जब आवाज हुई, लल्ला की नींद खुल गई। लल्ला वहाँ इतना सुंदर बन, लल्ला खड़े हो जाते हैं और थोड़ा क्या कहते हैं, अंगड़ा ऐसा शरीर मोड़ दिया, छोटा बच्चा ऐसा किया। फिर उसने ये किया, उसको ध्यान दी, आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मालूम पड़ा उसको कि आवाज़ चर दही मथने की आवाज़ हमारे घर पे। वो फॉलो करते हुए पहुँच गया कहाँ, मैया के पास। देखा उसकी माँ उसको छोड़कर आकर यहाँ काम पे लग गई है, चर। बोले ये कैसा है, मेरे पास सोया नहीं, कोई बात नहीं, माफ़ कर देता हूँ। फिर उसने मैया को कहा कि मुझे पहले दूध पिलाओ, बाद में दही ये मंथन कार्य बाद में करो। लेकिन मैया थोड़ा लगी है काम पे, तो लल्ला ने सोचा अब ऐसे नहीं होगा, मैया को लक कर दूंगा। अपने एक पैरों से दूसरे मैया के एक पैर को फंसा लिया, अरे कमर पर पकड़ लिया। माँ कुछ कर नहीं पाई, उसको बंद करना ही पड़ा। बच्चे ऐसा करते हैं, जब कुछ कभी करते हैं, हट करते हैं ना, तो माँ को जकड़ लेते हैं, तो माँ कुछ ही कर नहीं पाएगी, उनकी डिमांड को पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है लल्ला, तो दूध पिलाती हूँ। तो दही मथना बंद करके गोद में लेकर मैया यशोदा लल्ला को दूध पिलाने लगी, स्तन पान। तो हाँ, रसोई में, किचन में चूल्हा के ऊपर
मैया ने कुछ दूध रखा था उबालने के लिए। भगवान की साम्राज्य चिन्मय है, वहाँ के पेड़ पौधे भी चिन्मय है। ये अभिन्न गोलोक वृंदावन है, ब्रजभूमि। यहाँ के पेड़ पौधे भी आध्यात्मिक है। यहाँ किसी को जहाँ अपराध नहीं करना चाहिए, बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। तो वहाँ की जो दूध है वो भी चिन्मय है, दूध को भी महसूस करने की शक्ति है। जो चूल्हा में रखा गया था दूध उबालने के लिए, गर्म करने के लिए, दूध विचार करने लगी कि मैया जो दूध पिला रही है लल्ला को, मैया की जो दूध ही अनंत है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो कितने सालों तक दूध पिलाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। और लल्ला जो है, जिनके अभी कुछ दिन हमने वहाँ सुना, ब्रह्मांड, मैया यशोदा ने ब्रह्मांड घाट में लल्ला के मुंह में, मुख गह्वर में उन्होंने देखा सारे ब्रह्मांड को, करोड़ों सितारे, ग्रह, नक्षत्र, और स्वयं को भी देखा। वहाँ खड़ी है, चकरा गया, बोले मेरा लल्ला के अंदर क्या है। बेहोश होकर गिर गई जमीन पर। ब्रह्मांड घाट में लीला, हम अभी गए थे ब्रह्मांड घाट, मट्टी खाया था कृष्णा। एक दिन लल्ला ने माटी खा लिया था खेलते हुए। मैया ने क्या की, वहाँ घाट में गई और जो नदी में कुछ काम कर रही है, लल्ला के ऊपर छोड़ दिया था कुछ बच्चों के साथ खेलने के लिए, उसे बीच में माटी खा लिया। तो बच्चों ने मैया को कहा कि लल्ला ने माटी खाया है। बलदेव ने कहा था लल्ला ने माटी खा लिया है। तो माँ ने कहा लल्ला माटी खाया है ना? नहीं। मुंह खोल। हाँ, तो मुंह खोला तो देखा क्या, सारे ब्रह्मांड को देखा। उसके अंदर सूर्य भी है, चंद्र भी है, ग्रह, नक्षत्र, ये वृंदावन ब्रजभूमि मैया यशोदा स्वयं को भी देखा, उसके अंदर खड़ी है। बोले क्या है? उनको चकरा गया, सारा चकरा गया, जमीन पर गिर पड़ी बेहोश होकर। ऐसे अद्भुत लीला प्रकट की लल्ला ब्रह्मांड घाट में। अत्यंत रोचक कथा है ये। फिर यहाँ कौन सी लीला प्रकट की? न मक्खन उखल बंधन लीला। तो मैया दूध गर्म करने के लिए रखा था चूल्हे में, तो दूध विचार करने लगी कि मेरी जो व्यवहार नहीं होगा, मुझे लल्ला नहीं पिएगा। अगर मैं भगवान की सेवा में नहीं आया, मेरा इस संसार में जीने की क्या फायदा है? उससे बेहतर है मर जाना, सुसाइड, आत्महत्या करना। दूध ने सोचा कि हम सुसाइड करेंगे। तो इसलिए सुसाइड करने के लिए अग्नि में आत्मविसर्जन देकर सुसाइड। दूध उफलने लगी और आग में गिरने लगी थोड़ा थोड़ा। तो आग ऐसा आवाज होता है ना, जो कुछ लिक्विड आग के अंदर गिरेगा तो आग तो आवाज होगी। तो मैया को याद आई कि मैंने दूध रखा था वहाँ चूल्हे में। तो मैया लल्ला को जमीन पर रखकर बिठाकर दौड़कर आई किचन में। जब दौड़कर आई, दूध को पता चला कि मैया आ रही है मेरी तरफ, मुझे सेवा में लगाने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ मैया की दया है मेरे प्रति, तो मेरी इस्तेमाल होगी, मुझे लल्ला पिएगा। इसलिए दूध ने क्या की, मरना कैंसल। मरना कैंसल, सुसाइड कैंसल, सुसाइड कैंसिल कर दिया प्रोजेक्ट को। फिर बर्तन के अंदर वापस बाहर आया था, फिर अंदर। और कुछ याद आया क्या? दूध बाहर अंदर है। और धर्मेंद्र बोला था ऊपर से बसंती को विवाह करना है। पहले तो मना के, बाद में जो तैयार हो गया बोले सुसाइड कैंसिल। लोग इसको याद करते हैं। लोग इतना फ्रेश हो जाते, मतलब नींद आ गया तो नींद खुल जाता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनीवे, ये माइक तक की कम है आवाज। बैठी डाउन, आवाजটা ঠিক হচ্ছে না। परंतु दूध तो यहाँ ऐसे कि स्वयं का जो सुसाइड का प्रोग्राम था उसको कैंसिल तो किया। इस तरह लल्ला को बहुत गुस्सा आया।
हरे कृष्ण, हरि बोल। लल्ला ने विचार किया कि मैया मुझे पहले तो दूध पीना बंद कर दिया और उसी चूल्हे के ऊपर जो दूध रखा है उसके लिए मुझे दूध पिलाना बंद करेगा। मैं राजा का बेटा हूं। फटा आवाज से हरे कृष्ण, हरि बोल। बैटरी डाउन हो गई। एक्सटेंशन बोर्ड नहीं लगा था तो मुझे धूल पर बिठाना ऐसे कैसे, ये गलत है। एक्चुअली कथा बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में बंद करूँ क्योंकि माइक बंद होने वाला है। हमारे पास 4 माइक है, 4 को 4 खराब है। 4 नहीं 5 है, लेकिन काम के नहीं है। यानी इसका मेंटेन अभी हाथ पर करेंगे, इसके बराबर कौन मेंटेन करेगा? जिनको सेवा देते वो लोग। एनीवे साउंड सिस्टम क्लास मीटिंग करेंगे सोचते हैं। तो लल्ला को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। छोटे बच्चों को गुस्सा बहुत आता है। 3 साल 4 साल बच्चे हैं, बहुत क्रोध आता है कि मैया ने मुझे धूल पर बिठा दिया, अब मैं कुछ करूंगा। वो स्टोर रूम में गया लल्ला। स्टोर रूम में बहुत सारा मक्खन, दूध, दही रखा गया था। लल्ला ने कहीं से कुछ एक पत्थर जैसे एक कड़क वस्तु, ठोस वस्तु लिया और सारे मटके को तोड़ डाला। बहुत सारे मक्खन खाया, नष्ट भ्रष्ट किया। कुछ मक्खन छोटे एक मटकी में लेकर घर के पीछे जो खिड़की उससे छलांग लगाकर पीछे जाकर वहां बैठा। कहा ना, एक उखल जो है उसको लौटा कर उल्टा कर रखा। उखल किसको कहते हैं? बांग्लाय बोले हमादस्ता, बड़ा हमादस्ता, काठेर हमादस्ता। ताकि হিন্দিতে বলে উখল। বড় ধরনের যখন এখন ঢেঁকি আছে কুটার জন্য, তেমনি আগেকার সময় বড় বড় হামাদাস্তা ছিল, তার ডান্ডা বড় বড় ছিল, আর কাঠের থাকতো। ওই কাঠের হামাদাস্তাটা ঘরের পিছনে उल्टिए रखा ছিল। घर के पीछे लकड़ी की जो उखल था उसको उल्टा कर रखा गया था। लल्ला जाकर उखल के ऊपर बैठा और मक्खन खाने लगी। तो बहुत सारे बंदर वहाँ आ गए। यहाँ देखिए बहुत बंदर है आसपास में। हम जब भी गए थे वहाँ बहुत बंदर थे। यहाँ थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं, समय के अनुसार आते होंगे। हाँ, तो बंदर को भी खिलाने लगे, खुद भी खाने लगे। बंदर बहुत प्रसन्न थे। पूरा बच्चे, दादू, नाती, पुती, छेले, बहू तो सबाई नहीं चले ऐसे माखन खेते। फ्री तो माखन बांटा हो तो अरे ঘরে যত বন্ধু বর্গ ছিল সবাইকে ডেকে নিয়ে এসছে হনুমানরা, যে চলো ওখানে মাখনের মহোৎসব হচ্ছে, খাবো। সব খেয়েছে। परंतु बंदर तो प्रसन्न थे। पीछे से ना उसमें से सामने जो बंदर बैठा था वो डरने लगा। यहाँ हुआ होने लगा कि बंदर डर रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, पीछे से कुछ हो रहा है क्या। पीछे मोड़ कर लल्ला देखा कि भैया जिनकी डर था वो एक डंडा लेकर आ रही है बड़े गुस्से से। लल्ला ने देखा कि आज जरूर मार खाना पड़ेगा। लल्ला उखल से छलांग लगाकर दौड़ने लगा। यहीं से शुरू होता है दामोदर अष्टकम। जो दामोदर अष्टकम 8 श्लोक है वो यहीं से शुरू है। लल्ला दौड़ता है, मैया जो सदा उसके पीछे दौड़ती है डंडा लेकर। लल्ला छोटा बच्चा बहुत से जोर से भाग जाता है। मैया जो सदा उसकी शरीर थोड़ा सा भारी है, इतना दौड़ना, पसीना छूट रही है। उनकी यहाँ की जो फूल था फूल गिर गया, कपड़े थोड़े ढीले हो गए, लिखा है। सांस फूल रहा है। और लल्ला पीछे मोड़कर देखा कि माँ परेशान है, बहुत थक गई है। लल्ला ने थोड़ा स्पीड स्लो डाउन कर दिया माँ का मदद करने के लिए कि माँ थोड़ा पकड़ सके, ज़्यादा तकलीफ ना हो। और मैया ने भी देखा कि अब करीब हो गया लल्ला, अगर डंडा अभी तक हाथ में पकड़ कर रखूं तो लल्ला बहुत डर जाएगा। फिर डर गया, कुछ हो गया तो। माँ जो है बच्चा में कितना भी गुस्सा दिखाए तो भी अंदर जो है प्रेम रहता ही है। ये भगवान प्रदत्त गुण है, उसको कभी वो त्याग नहीं सकती माँ।
कितना गुस्सा भी, कितना भी निष्ठुर भाव दिखाए ऊपर से, अंदर वो प्रेम, वो तो कोमल भाव ये भगवान के द्वारा इवन पशु के अंदर है। चिड़िया अपने जान देकर माँ बच्चा को बचाएगी, ये भगवान से दी हुई एक महान गुण है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि भगवान और भक्त में कैसे संबंध होना चाहिए ना, इस संसार में अगर उदाहरण दे तो माँ और संतान के बीच में जैसे संबंध है, इसमें कोई कंडीशन नहीं रहता है कि बच्चा बड़ा होकर मुझे देखभाल करेगा इसके लिए मैं उसको देखभाल करूंगी, ये भाव कभी माँ नहीं रखती। विदाउट एनी मोटिवेशन, बिना स्वार्थ की सेवा माँ और पुत्र में होता है, संतान में। पिताजी थोड़ा स्वार्थी हो सकते हैं, बड़ा होगा मैं देखभाल करेगा, तो माँ ऐसा नहीं करती। तो मैया जोशिदा ने डंडा को फेंक दी और लल्ला पकड़ा गया। और वहाँ प्रियव्रत मुनि वर्णन करते हैं, रुदंतं मुहुर्नेत्र जुग्मं मृजंतम कराम भज जुग्मण सातंक नेत्रम मोहश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। लल्ला रो रहा है, सिसकियां ले रही है, सिसकियां मतलब सांस फूल रहा है और ऐसे आंखों के मसल रहे हैं। मोहश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। ये दृश्य कि माँ का डर रहे हैं भगवान, जिन भगवान को स्वयं जमराज स्वयं डर पुरुष भय व्यक्तित्व वो डरते हैं, सारा संसार जिनको डरते हैं वो एक स्त्री को डर रहे हैं। इसका कारण क्या है ना, इनकी चरम भक्ति, चरम शरणागति, जिसके कारण उनके हाथ से मार खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कोई देखिए पिताजी छोटे बच्चा से मार खाते हैं, बच्चा पिताजी पीठ पर चढ़ जाता है और कान रगड़ता है, थप्पड़ मारता, चल घड़ा चल, हाँ ठीक है चलता हूँ, पिताजी कहते हैं। क्यों ना, बच्चा जो है पिताजी के प्रति शरणागत है, फुल सरेंडर है, इसलिए जब मारता है उनको आनंद लगता है। मारता दुख नहीं लगता, मार खाने से दुख लगता है, कष्ट होता है, वहाँ कष्ट नहीं, वहाँ आनंद होता है। तो इस तरह भगवान आनंद ले रहे हैं मैया यशोदा के हाथ से मार खाकर। उसके बाद मैया ने क्या की, लल्ला का पकड़ ली और लेकर गई और जाकर एक रस्सी व्यवस्था की। वहां लिखा कि रस्सी, कौन सी रस्सी, कुछ गौएं होते हैं लात मारती है दूध निकालते समय, उनके जो टांगों को बांधना पड़ता है रस्सी से। ग्रामे किछु गाई जरा लाथी मारे दूध दुआर समय तार जन्य रस्सी लागे और पाक बांधार जन्य, ठीक ना। মা ওই রশ্মিগুলো জোগাড় করলেন, ওইগুলো দিয়ে বাঁধছেন কৃষ্ণের পেটকে, কিন্তু ছোট পড়ছে, 2 इंच छोट पड़ছে। उन्हें फिर दूसरा रस्सी लाकर जोड़ा, फिर बांधा, फिर भी 2 इंच छोटा है। फिर तीसरा रस्सी लाया, फिर बांधा जोड़ के, फिर भी 2 इंच छोटा है। चौथा रस्सी लाया, जोड़ा, बांधा, फिर 2 इंच छोटा है। लल्ला मुस्कुराता रहता है, मैया कितने बांधते रहो, अनंत काल तक मुझे बांध नहीं पाओगे, तुम क्या बांधोगे। ब्रह्मा इंद्र चंद्र वायु वरुण सारा संसार मिलकर मुझे बांधने की कोशिश करी, कोई बांध नहीं पाएगा। दुर्योधन ने बांधने की कोशिश की थी, क्या था ना, बांध पाया था। मैया थोड़ा क्रोधित होकर बांध रही थी, बोला मैया क्रोधित होकर बांधोगे तो नहीं बांध पाओगे, थोड़ा डिग्री डाउन करो तो बंधा जाऊंगा मैं। मैया जो से थोड़ी ठंड हो गई, परेशान हो गई, कितनी भी रस्सी लाते हैं जोड़ते हैं तो भी नहीं बंधा जाता है। अरे लल्ला तू बंधा तो जा। मन ही मन कह रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और ठीक है बांधा जाता, मेरे शरण में आया तो बांध जाऊंगा। तब लल्ला बांधा गया और रस्सी के दूसरे हिस्सा को उखल के साथ बांध दिया। एक हिस्से में लल्ला के पेट को, रस्सी के दूसरे हिस्सा को उखल के साथ बांध दिया और धूप में बिठा दिया। लल्ला बहुत उत्पटंग, बहुत धमाल किया है, नटखट बहुत की है, इसके लिए पनिशमेंट इसको धूप में बैठा कर रखना, तकलीफ हो। मैया जसदा चली गई घर पर काम करने के लिए,
वहां से सुबल, सुदाम, श्रीदाम, वसुदाम इत्यादि गुजर रहे थे और देखा लल्ला की हाल। मधुमंगल कहता है, लल्ला हाय हाय, आज तू पकड़ा गया, आज असल चोर पकड़ा गया। तू ऐसा करता है, रोज प्लान बनाता है, कहाँ कहाँ चोरी करना है, कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ करना है, किसके घर में क्या करना है, किसकी गाय के बछड़ों को खोल देना है, किसके बच्चा को करना है, किसकी बारंडा में पेशाब करना है, किसको ये सब करना है, किसके घर में चोरी कर लड्डू खाना है। छले वाले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, बगल बाजे यार दे हरि बोल। तो मधुमंगल कहता है, आज सही चोर पकड़ा गया, तू मास्टरमाइंड है, हम खाते हैं मार, लड्डू खाता है तू। क्योंकि हम भाग नहीं पाते, पकड़े जाते हैं, तू तो होशियार है, तो भाग जाता है, सब खा के पी के चला जाता है तू। हम थप्पड़ खाते हैं इन गोपियों से, हमारी मस्करी उड़ाते हैं लोग, ये चोरे ये करते हैं, वो फलना ठिकाने से करते रहते हैं। अभी आज सही विचार हुआ है। लल्ला कहता है, मधुमंगल थोड़ा इधर ना, क्या है ना, तो खोलना। अरे चलो ठीक है, तू इतना बोलता है तो खोल ही देता हूँ। खोलने की कोशिश करता है मधुमंगल, लेकिन खोल नहीं पाता है। सुखदेव गोस्वामी, जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मैया यशोदा की जो गांठ है, ये वात्सल्य रस के गांठ है, ये थोड़ा उच्चतर रस की गांठ है। ये मधुमंगल सखा है, ये सखा रस जो है, सख्य रस, ये थोड़े से निम्नतर रस है वात्सल्य रस से, इसलिए ये कमजोर है। वो ताकतवर गांठ को नहीं खोल सकता है, मैया की गांठ को, बस स्ट्रांग गांठ है वो। फिर सुबल जाता है उस तरफ, सुबल थोड़ा खोल दे, ये मधुमंगल खोल नहीं पाया। सुबल विचार करते, ठीक है हम खोल देते हैं। सुबल कृष्ण भगवान की थोड़ा बहुत सौहार्दपूर्ण सखा है, और सुबल को देखने में बहुत सुंदर, वो राधारानी जैसे हैं, कितने सुंदर हैं। एक बार तो उन्होंने राधारानी के डुप्लीकेट बनाकर बहुत फर्जरी काम कर दी। और कथा कभी बताऊंगा अगले बाद में। जटला कुट्टे लगा कि हमारी राधारानी है ये, सुबल को देखकर, और क्योंकि राधारानी का कपड़ा पहन लिया था, दोनों को देखने में ऐसा ही है समान। क्योंकि राधारानी के बाहर आना था, सुबल को हर उसके ऊपर अटेंडेंस देना था कि हाँ राधारानी घर पे है, लेकिन असली राधारानी आउट, ऐसा काम करना था। तो ये राधारानी सुबल, चल ठीक है खोलता हूँ लल्ला, रुक जा। खोला, कोशिश की लेकिन खोल नहीं पाया। मित्र सारे जो ग्वाल मित्र थक गए, लल्ला वहां बैठा है अकेला। अब विचार करने लगा लल्ला, उनको याद आई, याद परमेश्वर सब जानते हैं, अंतर्यामी है, घर के आंगन में बैठा है लल्ला, उनके घर के आंगन में ये कथा यहीं की है। तो विशाल अर्जुन वृक्ष थे, जमलार्जुन, इस स्वर्ग के जो कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर, कुबेर के दो पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। नल कुबेर मणिग्रीव ये दो भाई है। इनके पिताजी कुबेर है। पिताजी के अधिक पैसे होने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना। बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उनको सोचता है कि हमको पैसा कमाने की मेहनत करने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, सही रास्ते पर चलने की आवश्यकता क्या है, जो भी मनमानी करेंगे चलेगा, ऐसे बस मस्ती करते रहेंगे, पैसा उड़ाएंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे, सदाचार नहीं कर मानेंगे। दोनों बिगड़े हुए लड़के एक दिन स्वर्ग के मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं अप्सराओं के साथ, बस ऐसे ही बिना कपड़े से। उसी सरोवर के बगल से गुजर रहे हैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद को देखकर अप्सरा ने तो कपड़ा धारण कर ली, परंतु ये दो भाई अहंकार से मदमत्त होकर देवर्षि की अवज्ञा की। किसी सम्मानीय व्यक्ति को देखकर अगर हम शरीर को ठीक से नहीं ढकते हैं, उनकी अवज्ञा, उनकी इंसल्ट होता है। पुरुषों को ठीक से कपड़ा पहनना, शरीर ढक कर रखना चाहिए, विशेषकर माताओं को ठीक से कपड़ा पहनना चाहिए। शास्त्र कहता है, अच्छे लोग कहते हैं माताओं को बाल नहीं दिखाना चाहिए। ये सिर के जो बाल है, माथा जो चूलटा सब समय ढेके रखते है, माथा कापड़ा खुले बैठा तो नहीं, बस ऐसे छेड़लाम चललाम, एवं कराटा शिष्टाचार, माथार चूलटा ढेके रखते है। महाराज किस दिन आगे बोलছিলেন গৌরাঙ্গ প্রেম महाराज कि
কি মাথার চুল দেখানো এটা পলিউশন, যেমন গাড়ির ধোঁয়া বেরোলে বায়ু বাতাবরণ পলিউশন হয় না, গাড়ির বেশি আওয়াজ হলে পলিউশন, পিউসি বের করতে হয়। পিউসি কেন? গাড়ির পিউসি সার্টিফিকেট চাই, পলিউশন না হয় যেন। तो एटाও पीयूसी, माथा खुले रखा, माथा ना ढकाना, सर ना ढकना भी पोल्यूशन है संसार के लिए। इसलिए माताओं को बाल नहीं दिखाना चाहिए। पति के सामने विशेषकर बाल खोलकर चलते हैं तो पति के आयु घट जाते हैं, विधवा जल्दी हो जाते हैं। वो औरतें उनके पति जल्दी गुजर जाते हैं संसार से, जिन माताएं बाल खोलकर चलते हैं, दिखाते हैं दूसरे को। इसलिए कृपया दूसरे का नकल ना करें, अपने आप को देखना चाहिए। सब लोग ऐसा कर, हम भी करेंगे। सब लोग मांस मत सिखा रहे, बीड़ी सिगरेट पी रहे, हम पिएंगे क्या? हमको सदाचार मानना पड़ेगा। इसलिए कृपया सर ढक कर रखिएगा। तो ये कपड़ा पहना नहीं ठीक से दो भाई, नल कुबेर मणिग्रीव, इनको शापग्रस्त होना पड़ा। नारद मुनि ने अभिशाप दी, तुम दोनों मुझे देखने के बावजूद भी कपड़ा नहीं पहना, शरीर नहीं दिखाया, तुम्हें मैं शाप देता हूँ, पेड़ बन जाओ। ऐसे पेड़ बन जाओगे, लंबे सालों तक बस ऐसे नंगे खड़े रहोगे, कपड़ा पहनना नहीं पड़ेगा। जो लोग कपड़ा ठीक से ढकेंगे नहीं, उनको शरीर पेड़ का शरीर प्राप्त हो जाएगा। दो भाई रोने लगे, हे देवर्षि हमसे गलती हो गई, अब प्रकृतिस्थ हुए, अब ऐसा ना करे, हमें बचाइए। बहुत रोने लगे, बहुत गिड़गिड़ाने लगे। वैष्णव स्वभाव से कोमल होते हैं, दयाद्र होते हैं, उनके अभिशाप भी आशीर्वाद है और आशीर्वाद भी आशीर्वाद है। उन्होंने कहा, हे नलकुबेर, हे मणिग्रीव, तुम साधारण पेड़ नहीं बनोगे, साधारण जगह पे नहीं बनोगे। तुम लोग भगवान श्री कृष्ण के अंगन में वहां जाकर दो अर्जुन के पेड़ बनोगे और रोज भगवान की लीला दर्शन करोगे, बाल्य लीला। तुम्हारे सामने भगवान कितने प्रकार की लीला प्रकट करेंगे, तुम सारा दर्शन करते रहोगे और तुम्हारे उद्धार भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होगा। ऐसा वरदान देकर नारद मुनि वहां से चले गए। ये दो भाई को पेड़ बनना पड़ा। आज फिर भगवान अहिलल्ला ये दो पेड़ों को उद्धार के लिए योजना बनाई। उन्होंने घुटने के बल से दो पेड़ों के बीच में से गुजर गए, फिर खींचने लगे तो उखल जो है दो पेड़ फंस गया। अगर दो पेड़ है उसके बीच में से कोई निकल जाएगा, वो तो शरीर इतना ही है, लेकिन उखल इतना बड़ा है, वो फंस गया और खींचने लगा। जोर जोर से खींचा, दो पेड़ बहुत जोर से आवाज करते हुए उखड़कर गिर पड़े जमीन पर। उसमें से दो भाई निकले, नल कुबेर और मणिग्रीव। भगवान श्री कृष्ण की लल्ला की बहुत स्तव स्तुति की छोटे बालक के। हे भगवान, आप परमेश्वर है, ब्रह्मा जी से स्तुति करते हैं। अब अनंत है, अब अच्युत है, अब अनादि है, अब परम सत्य है, अब परम ब्रह्म है, आप सभी कारणों के कारण है। आपके दया से सारा संसार चलता है, आपके सभी लोग भय करते हैं, आप सबके ईश्वर है, सारा संसार आप में स्थित है, आप सबके आश्रय है। इस तरह बहुत स्तुति करते हैं। अर्जुन कहते, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो इस तरह दो भाई भगवान की बहुत प्रकार स्तव स्तुति करके स्वर्ग चले गए। फिर मैया दौड़कर आई और देखा कि ये हाल है। फिर सब बच्चों को पूछा क्या है, ना लल्ला ने ऐसा किया है। और उनको लगा कि नहीं दूसरा कुछ किया होगा। तो लल्ला को कुछ गोबर जल गोमूत्र छिड़का कर कुछ ऐसा किया। तो इस तरह एक कथा सुखदेव गोस्वामी की वर्णित श्रीमद् भागवत में लीला जो है यहाँ विश्राम दिया गया है। आगे कथा को जीव गोस्वामी गोपाल चंबीवा थोड़ा बहुत वर्णन किए हैं, फिर आप कभी चर्चा करेंगे। अभी हल्ला गोला थोड़ा हो रहा है, अभी काफी समय हो चुका है, इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उखल बंधन लीला की कृष्ण कन्हैया लाल की, गौर प्रेमानंदे हरे हरे।